हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और इसका मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। देखिए, ये जो फर्स्ट क्वेश्चंस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसका मैं आपको आज बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बच्चे उसको छोड़कर चले आते हैं, जबकि ये बहुत ही इजी ट्रिक से बन सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है कि कोई व्यवसायी 25 केजी चावल 8.50 रुपये प्रति केजी तथा 50 केजी चावल 7 रुपये प्रति केजी की दर से खरीद कर मिला देता है। देखिए, ये मिक्सचर वाला क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। यहाँ पे क्या देखिए, एक चावल है जिसका दाम कितना है 8.50 रुपये पर केजी। इस चावल को ये खरीदता है 25 किलो, ठीक है। और दूसरा जो है वो है 7 रुपये पर केजी और इस तरह के चावल को वो खरीदता है 50 केजी और दोनों को मिला देता है। चलिए अब इसको देखिए ट्रिक से कैसे बनाते हैं। एक चीज़ आप ये ध्यान दीजिए कि जो 8.5 रुपये वाला चावल है वो खरीदता है अगर 25 केजी, तो 7 रुपये वाला चावल कितना खरीद रहा है 50 केजी। मतलब क्या हुआ कि 7 रुपये वाला चावल हमेशा ये दुगना खरीद रहा है, क्योंकि देखिए ये 25 केजी अगर खरीद रहा है तो ये कितना खरीद रहा है 50 केजी। तो हमेशा याद रखना है कि इसको जितना में खरीदना है इसका ये डबल खरीदेगा, डबल केजी खरीदेगा। तो समझिए पहले तो यहाँ पे क्या है 8.50 रुपये। पॉइंट हटाने के लिए क्या कीजिए, इसके लिए क्या करना है, ये आपको 25 ये 50 केजी इस टाइप से नहीं खरीदना है। क्या करना है आपको, इस 8.50 को चेंज कर लेना है। तो देखिए अगर हम 2 केजी खरीदते हैं, 8.5 रुपये वाला 2 केजी खरीदते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 रुपये। होगा ना। 8.5 रुपये में 1 केजी मिलता है तो 2 केजी हम सिर्फ खरीद रहे हैं तो कितना हो जाएगा 17 रुपये। अब समझिए ये 25 केजी खरीदा तो इसका डबल खरीदता है 50 केजी, तो ये 2 केजी खरीदेगा 8.5 रुपये वाला, तो 7 रुपये वाला इसका डबल यानी कि 4 केजी इसको खरीदना होगा, ठीक है। तो 4 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 1 केजी का दाम है 7 रुपये, तो 4 केजी का दाम हो जाएगा 28 रुपये और टोटल कितना हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 45 रुपये। मतलब 45 रुपये में ये खरीद रहा है। मिक्स करके कितना बन जाएगा 6 केजी, यानी कि 6 केजी ये कितने में खरीद रहा है 45 रुपये में। तो अब देखिए वो जो मिश्रण बना 6 केजी उसे बेच रहा है 8 रुपये पर केजी। तो बेचेगा कितने में, एक बेच रहा है 8 रुपये पर केजी में, तो 6 केजी का दाम कितना हो जाएगा 48 रुपये में ये बेच रहा है। समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, आपको निकालना है उसका लाभ। तो देखिए यहाँ पे कितना में खरीदा 45 रुपये में, बेचा कितने में 48 रुपये में, कितने का लाभ हुआ 3 रुपये का लाभ हुआ। परसेंट निकालेंगे तो 3 बटे खरीदा कितने में है 45 गुने 100 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। 3 से करेंगे ये आपका कितना हो जाएगा 15 × 45 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 × 15 और 20 × 5 = 100, यानी कि 20/3 20/3 आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है। क्योंकि इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6.2/3 का 20/3 ही ये देगा, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा बी। तो इस टाइप से क्वेश्चंस हमेशा आपको बनाना है। यही ट्रिक था। क्या ट्रिक था, हमेशा देखना है कि आपको 25 केजी का नहीं निकालना है दाम या 50 केजी का दाम नहीं निकालना। आपको इस तरह से देखना है कि एक खरीदा था, अगर 25 केजी खरीदता है एक अगर 25 केजी खरीदता है तो दूसरा कितना खरीद रहा है, दूसरा खरीद रहा है 50 केजी, यानी कि ये कट कर दीजिए कितना हो जाएगा 1 और रेशियो 2, मतलब कि डबल खरीदता है, ठीक है। इसी टाइप से आपको खरीद लेना है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप ये 4 केजी खरीदते, 8.5 रुपये वाला 4 केजी खरीदते तो ये आप कितना खरीद लेते, ये आप 8 केजी खरीद लेते। इससे भी आप बना सकते थे। यही चीज़ आपको हमेशा करना है, ठीक है। या आप इसको 1 केजी ही रखना चाहते हैं तो ये 8.5 रुपये, पॉइंट में थोड़ा वो होता है, कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसको 2 केजी बना लिया ताकि ये 8.5 रुपये कितना हो जाए 17 रुपये हो जाए। तो 1 केजी अगर इसको लेते तो इसको कितना लेना होता 2 केजी लेता हूँ, हमेशा इसको डबल लेना होता। तो इस टाइप से जब भी बनाएंगे, और देखिए जितना टोटल केजी मिला के इसको कितना हो जाता 3 केजी हो जाता, ठीक है। तो इसको भी कितना लेना होता 3 केजी के हिसाब से निकालना होता। तो इस टाइप से हमेशा बनाइए, आपका क्वेश्चन ईजी वे में बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 580 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि 620 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ के बराबर है, तो वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, समझना है। 580 रुपये में बेचने पर जो उसको क्या हुआ, हानि हुआ, वो 620 रुपये में बेचने पर लाभ के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। इस टाइप का जब भी निकालना है कि 580 रुपये में बेचने पर जो हानि हुआ 620 रुपये में बेचने पर लाभ उस लाभ के बराबर है, तो इस टाइप का हमेशा क्या करना है, जो 580 है उसको लिखिए और जो 620 है उसको लिखिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 580 और 620 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 600, यानी कि क्रय मूल्य कितना है 600। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का हल करने आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो चलिए इसको आज सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। क्या करना है आपको समझना है। इसमें इस क्वेश्चंस को हमेशा सॉल्व करने के लिए क्या करना है, आपको नीचे से सॉल्व करते जाना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सा, तो ये कितना हो जाएगा। हमेशा देखिए इसको सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ। ये कितना है 8 + 1/2 है। क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, मतलब 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 इसका आंसर आया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे अब 7 पे चलना है। 7 पे चलिए और इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, तो 2/17 लिख दीजिए। अब फिर से उसी तरह सॉल्व करेंगे, 17 × 7 और प्लस कर देंगे 2, तो 17 × 7 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है 119। ठीक है 119 और 2 जोड़ दीजिए तो ये 121 हो जाएगा बटे 17। देखिए 17 × 7 119 और 119 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 121 बटे 17। अब चलना है कहाँ पे, 4 पर, तो 4 यहाँ लिख लीजिए। अब फिर से क्या करना है, इसको क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, यानी कि 17 बटे कितना कर दीजिए 121 कर दीजिए। फिर से वही से 121 × 4 और प्लस कर दीजिए 17, तो ये आपका बन जाएगा 501। 121 × 4 करेंगे तो 484 बनेगा और उसमें 17 जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा 501 बटे 121। ठीक है, अब फिर चलना है 3 पे, तो 3 पे चलते हैं, 3 लिखिए। अब फिर क्या कीजिए, इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए, 121 बटे 501 कर दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। अब देखिए उतना सॉल्व करने का ज़रूरत भी नहीं है, नीचे में हमेशा यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए 3 के बाद तो कोई ऊपर और कोई नंबर तो नहीं है, यहीं पे इसका लास्ट हो जाएगा और नीचे में यहाँ पे कितना है 501 है, तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो नीचे में 501 यहीं पे सिर्फ है, ऑप्शन नंबर ए में ही, तो इसका ए ही करेक्ट हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के हमको क्या ज़रूरत है, क्योंकि ऑप्शन आपको सिर्फ देखना है, तो 501 नीचे में इसका यहाँ पे है, क्योंकि अब इसको पलटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अब नंबर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो 501 नीचे में है, तो नीचे वाला ऑप्शन देखिए 501 ऑप्शन नंबर ए में ही मिलेगा, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से इसको ट्रिक से आप बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसको यहीं पे हम सॉल्व करके बताते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यानी कि 1 नंबर के बाद पॉइंट है, और यहाँ भी कितना 1 नंबर के बाद पॉइंट है, और यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। मतलब कि ये पॉइंट आपका ख़त्म हो जाएगा, ऊपर जो है 1 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ भी देखिए 1 नंबर के बाद 1 नंबर के बाद, तो ये आपका पॉइंट क्या कीजिए, ये आपका पॉइंट ख़त्म हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, पॉइंट आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि दोनों देखिए प्लेस सेम है, यहाँ एक प्लेस के बाद यहाँ एक प्लेस के बाद, मतलब ऊपर टोटल कितने प्लेस के बाद 2 प्लेस के बाद, और यहाँ भी 1 प्लेस के बाद और यहाँ भी 1 प्लेस के बाद, नीचे भी टोटल कितना 2 प्लेस के बाद। इस टाइप का जैसा हो तो पॉइंट इसको क्या कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए अब क्या बचा आपके पास, अब बचा आपके पास 20-25 पॉइंट को ख़त्म कर दिए, और इधर बचा 121 और नीचे कितना बचा 64 और गुने में कितना बचा 9। ठीक है, तो 20-25 का जो याद रखना है, अंडर रूट निकलता है वो 45 निकलता है, 45 × 45 20-25 होता है, गुने 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है 11, 64 का कितना होता है 8,
और 9 का कितना होता है 3। बस सॉल्व कीजिए, आंसर आपके हाथ में। तो देखिए यहाँ पे नीचे अगर देखेंगे तो ये आपका 24 है, 24 है, यहाँ 21 है और 13 है। तो 8 गुने 3 करने पे 24 आ जाता है, ठीक है। तो ये कट यहाँ पे नहीं किया है तो 24 लिख दिए। और 45 गुना 11 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 495। तो देखिए 495/24 ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। आपको बताना है आपको ट्रिक्स कैसा लगा। इस टाइप का ट्रिक्स आपके अपने चैनल निर्मित क्लासेस पर बहुत पड़ा हुआ है, तो इसको आप जाके ज़रूर से ज़रूर लेके देख लीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस डाल दिया गया है, तो उसको आप जाके ज़रूर देखिए। इससे आपका मैथ बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और उसको आप कम समय में सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ाना और ट्रिक का वीडियो मिलता रहे। थैंक यू।